हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स के बारे में। अब ये इस वाली कैटेगरी में ग्रो करने वाली सबसे तेजी से मार्केट शेयर गेन करने वाली कंपनी रहने वाली है। अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करेंटली 7,900 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका जो डेट टू इक्विटी है ये केवल 0.02 है, जो कि कुछ भी नहीं होता है। करेंटली मार्केट में ये 4.68 के प्राइस टू बुक में अवेलेबल है एंड अपने ऑल टाइम हाई में ही इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। करेंटली अगर इसके शेयर प्राइस की हम बात करें तो ये 820 रुपए पर शेयर में आपको मिल जाएगा। एंड जो अभी मार्केट में रिसेंटली क्रैश आया था उसमें ये कितने % डाउन है अपने हाईएस्ट पॉइंट से, अगर हम उसकी बात करें ये ऑलमोस्ट गाइस 34% स्टॉक डाउन हुआ था। बट करेंटली ये पूरा रिकवर हो चुका है एंड अपने 52 वीक हाई में ही ट्रेड कर रही है कंपनी। तो यस, जितना यहाँ पे लॉस हुआ था सारा गेन हो चुका है दोबारा से। इसके बाद इसके स्टॉक प्राइस के बारे में हम कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। एंड एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी भी तरीके से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हम केवल इसके कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी है क्या, करती क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या रखता है। इसके साथ ही मैं कोई भी आपको स्टॉक प्राइस में गेन होएगा आगे चल करके या फिर आपको यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, इसकी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। फुल डिस्क्लोजर है। अगर आप मेरी वीडियो को देखने के बाद इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपने सब कुछ सोच समझ के खुद के ऊपर ही डिसीजन लिया है। मेरी वीडियो देखने की वजह से आपका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। तो यस, ये जब बात क्लियर हो गई, अब हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है, इसके बारे में बात करें। इस कंपनी का पूरा नाम यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड है। ये एक मल्टी केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है जो कि नॉर्थ दिल्ली में यानी कि दिल्ली एनसीआर के रीजन से ही ग्रो कर रही है एंड ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन। अगर इसके कोर बिजनेस मॉडल की हम बात करें ना, तो ये जो कंपनी है गाइस, ये आईपीडी ओपीडी सारी सर्विसेज ऑफर करती है। आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि सर्जरीज हो गया, आईसीयू चार्जेस, रूम रेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसके साथ ही आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो कि कंसल्टेशन, एंसेलरी सर्विसेज होती है जिसमें फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स ये सब आता है, वो चीज रहती है। ये जो कंपनी है ये सुपर स्पेशलिटी बनने की तरफ टारगेट करी है कि 2-3 हॉस्पिटल्स है जो कि ऑलमोस्ट सारी ही सर्विसेज ऑफर करते हैं। वो कौन से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट इनिशियली ये जो कंपनी है ये हेवीली पिवट कर रही है टुवर्ड्स हाई मार्जिन मेडिकल फील्ड्स लाइक ऑन्कोलॉजी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, रोबोटिक्स एंड न्यूरोलॉजी। उसके साथ ही ये जो कंपनी ये काफी स्पीड से अपने आप को ग्रो कर रही है एंड यहाँ पे ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन मतलब कि बिल्कुल ही मिट्टी से आप पूरी कंस्ट्रक्शन करके हॉस्पिटल को बनाते हैं, ये वो चीज नहीं कर रहे। यहाँ पे ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी बनी हुई हॉस्पिटल्स हैं ये उस चीज को टेक ओवर करके सारी चीजें उसमें और एड ऑन करके अपना नाम जोड़ करके उसे पूरा कन्वर्ट करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना करके उसमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट उसे रीब्रांड करके उसे पूरी तरीके से चेंज करके दोबारा से उसे वर्किंग कंडीशन में ला रहे हैं। एंड इन्होंने रिसेंटली एक 300 बेड की फैसिलिटी मॉडल टाउन डेनी में शुरुआत करी है। उसके साथ ही एक 400 बेड की फैसिलिटी फरीदाबाद में स्टार्ट करी थी। तो उस हिसाब से ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं एंड देन इन्हीं बेड्स की कैपेसिटी को ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब जो भी ये चीजें करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट उसके साथ ही आपको कुछ और चीजें भी देखनी है जब हम बात करते हैं यथार्थ हॉस्पिटल की। यहाँ पे जो आरपॉब है, आरपॉब ये आपको गाइस हॉस्पिटल कंपनीज को के बारे में पढ़ते हुए इस टर्म को देखना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। एंड ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं इनके केस में इसका जो आरपॉब होता है ये काफी ज्यादा होता है, बट इसके साथ ही इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। एक हॉस्पिटल बेड के ऊपर ही इनका ऑलमोस्ट भाई 1-2 करोड़ रुपए लग रहा होगा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। तो उसी हिसाब से इनकी रिकवरी भी होनी चाहिए। इस वजह से ये आरपॉब का नंबर जितना बेटर होता जाए, मतलब आने वाले क्वार्टर्स में जितने स्पीड से ये ग्रो करता जाए, उतना ही जल्दी ये जो कंपनी है ये अपने बेड्स में लगाए हुए पैसे को रिकवर करेंगे एंड उसके बाद और ज्यादा ही प्रॉफिटेबल बन पाएगी। तो ये करेंटली जो यथार्थ हॉस्पिटल का आरपॉब है आप इस वाले स्लाइड से देख सकते हैं। Q3 FY25 में इसका जो आरपॉब था ये केवल 30,652 रुपीज पे था, जो कि अब Q3 FY26 में यानी कि पूरा ईयर ऑन ईयर बेसिस में 10% से इंक्रीज हो गया है। 33,744 रुपीज पे आ चुका है। एंड अगर 9 मंथ FY25 को आप देखें तो ये 30,615 पे था ऑन एवरेज एंड 9 मंथ FY26 में ये 32,757 पे है ऑन एवरेज। तो आरपॉब कंटिन्यूअसली ये कंपनी इंक्रीज करती जा रही है, जो कि काफी अच्छा बताता है इसके बारे में। इसके बाद ही हम एक और टर्म की बात करेंगे जो कि है एलॉस। ये जो एलॉस है ये और कुछ नहीं भाई, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है। ये होता है कि एवरेज नंबर ऑफ डेज एक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में रहता है, इस टर्म को यूज करते हैं एलॉस। तो ये आप अलग अलग मतलब एलोस बोलो, एलोस बोलो, जो भी बोलो, आप इसे अलग अलग हॉस्पिटल जो कंपनीज हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिनका बेटर उसके साथ ही आपको जाना चाहिए। एंड ये जितना लो होता है उतना बेटर रहता है, मतलब कि जल्दी 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 आप इसे एज अ इन्वेंट्री, मतलब यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसे एज अ इन्वेंट्री कर सकते हैं कि जैसे कि इन्वेंट्री चर्न हो रही है, तो चीज आपके पास आई वो बिक गई तुरंत, देन आपने न्यू चीज दोबारा से बेची। सो ये उसी तरीके से, तो इस वजह से जितना ही कम, जितना एवरेज पेशेंट हॉस्पिटल में रह रहा है उतना कम होना
चाहिए, बिकॉज उस हिसाब से जो हॉस्पिटल है अपने पेशेंट को ट्रीट कर पा रहा है एंड उसी हिसाब से भाई बेटर रेवेन्यू एक हॉस्पिटल के बन पाएगा। अगर वो बेड उनका वैसे का वैसे ही घिरा रहा तो जो अलग अलग सर्जरी से और ज्यादा पेशेंट्स ला करके एक हॉस्पिटल कमा सकता था वो उनके लिए एक तरीके से रुक जाता है। बट ये मैं आपको केवल हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। ऑब्वियसली भाई जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो ऐसे ही सोचते होंगे, बट अगेन ये एक बिजनेस ही एट द एंड ऑफ द डे। तो यस, जो यथार्थ हॉस्पिटल का एलोस है ये गाइस आप देख सकते हैं, ये जितना कम उतना बेटर। तो 4.3 पे ही था ये Q3 FY25 में, जो कि Q3 FY26 में भी 4.3 पे ही है। 9 मंथ का जब आप डेटा देखते हैं तो ये 4.4 पे था ऑन एवरेज FY25 तक एंड 4.2 पे आ चुका है। ये गिर रहा है 9 मंथ FY26 में। तो अगेन ये भी भाई काफी ज्यादा अच्छा ही पॉइंट है, जितना ये गिरता जाए उतना बेटर। यहाँ पे अगर इंक्रीज आ गया यानी कि हॉस्पिटल कुछ तो गड़बड़ कर रहा है अपने पेशेंट्स के साथ, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये देखना है। उसके साथ ही जो आरपॉब है वो भी भाई बढ़ता रहे उतना बेटर है। नेक्स्ट चीज होती है ऑक्यूपेंसी रेट। अब ये सारे मेन टर्म्स में भाई जो कि आपको देखने होते हैं, तो उस हिसाब से मैं यथार्थ हॉस्पिटल को देखते हुए आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। अब जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो किसी भी हॉस्पिटल का भाई 65 to 70% रहना चाहिए या फिर 75% तक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यथार्थ हॉस्पिटल का करंटली जो अगर आप इस चार्ट में देखें इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है ये 60 to 70% के बीच में ही है। Q3 FY25 में इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट था ये 60% पे था, जो कि Q3 FY26 में 67% पे आ गया। अब अगेन इन्होंने नंबर ऑफ बेड्स तो इंक्रीज करे ही है, बट बेड की कैपेसिटी एंड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज ये आपको देखनी ही चाहिए। एंड अगर ये आइडियल रेंज में है तो सही है, बट अगर ये लोअर है, हॉस्पिटल्स में लोग आ ही नहीं रहे हैं, बेड ऑक्यूपाई हो ही नहीं पा रहे हैं, एंड अगर ये हायर है, मतलब अगर ये 70% से भी ज्यादा है, जैसे 80-90 हो जाए, तो यानी कि हॉस्पिटल फुली ऑक्यूपाइड चल रहे हैं, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। एंड हॉस्पिटल्स को भाई अपने आप को इंक्रीज यानी कि और ज्यादा ग्रोथ करने के बारे में सोचना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको इसको जज करना है। अगर ये इतना ही है तो इतना बेटर ही है। एंड कोविड के टाइम में तो आपको पता ही है भाई बेड्स मिल ही नहीं रहे थे, तो एट दैट टाइम ये जो ऑक्यूपेंसी रेट है ये काफी ज्यादा होता था हॉस्पिटल कंपनीज के केस में, बट करेंटली वी आर एट नॉर्मल टाइम्स। सो यस, यहाँ पे आपको इसी रेंज में इसको देखना है। एंड जो यथार्थ हॉस्पिटल है ये क्लियरली भाई सही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। अगर बेड्स इंक्रीज होंगे तो ऑफकोर्स बेड का परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए, उसके साथ ही आइडियली खाली नहीं रहना चाहिए। तो अगेन वो दिख ही रहा है यहाँ पे। बाकी अब ये चीज देख सकते हैं, ये गई कंपनी 2020 के बाद ही बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी है एंड इनके पहले 3 ही हॉस्पिटल से। अब इसके बारे में भी मैं अभी आऊंगा, जिसमें इनका जो नोएडा एक्सटेंशन वाला है ये इनका सबसे बड़ा मेन हॉस्पिटल है। तो बाकी आप ये देख सकते हैं भाई यहाँ से इनका इतना रेवेन्यू इंक्रीज होने लग गया है। 2021 तक इनके केवल 3 ही हॉस्पिटल से 2025 तक Q3 तक इनके 5 हॉस्पिटल हो गए। एंड देन अब जिस स्पीड से ये कंपनी ग्रो कर रही है उसके हिसाब से भाई 2026 Q3 तक इनके 8 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं इन टोटल। एंड आप सारे हॉस्पिटल्स की लोकेशन देख सकते हैं भाई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, न्यू दिल्ली, इधर पे है, यानी कि नॉर्थ दिल्ली बेल्ट में ही, उसमें भी मेनली NCR रीजन में ही इनके हॉस्पिटल्स हैं। एंड यथार्थ का हॉस्पिटल भाई मैंने भी देखा है, मतलब दूर से ही, इसके अंदर ना जाने का मौका मिले तो ही अच्छा है, बट यस यथार्थ हॉस्पिटल मैंने भी देखा है एंड काफी बड़ा हॉस्पिटल बना रखा है भाई इन लोगों ने नोएडा में। बाकी कंपनी का 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड 2025-26 का तो आप अभी देख ही सकते हैं किस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। चीजें जो कि यहाँ पे आपको नोटिस करनी चाहिए यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में, अभी इसके जो Q4 FY26 के रिजल्ट्स हैं वो तो नहीं आए हैं, अब वो जैसे ही आएंगे देन अगेन मैं एक अपडेटेड वीडियो इस कंपनी के बारे में बनाऊंगा ही। बट करेंटली Q3 FY26 के जो रेवेन्यूज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस कंपनी या फिर इस हॉस्पिटल के बारे में ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो कंपनी है ये काफी जल्दी अपने हॉस्पिटल्स को ब्रेक इवन कर लेती है। कहने का मतलब है ये जो कंपनी है ये कुछ भी भाई बिल्ड तो करती नहीं है, मतलब ये ईटे वीटे जोड़ के अपनी पूरी बिल्डिंग नहीं बनाती है, ये ऑलरेडी डिस्ट्रेस पड़ी हुई जो ऐसी बंद पड़ी हुई हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, जो अलग अलग जगह हैं उनको ही बाई करते हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा जल्दी से ब्रेक इवन हो जाते हैं। ये आपने कहीं देखा ऐसा होता है? तो अगेन भाई नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल वाली चीज है जो कि ये पूरे इस सेक्टर में कर रही है कंपनी। उसके साथ ही गाइस जो मैं अभी आपको आरपॉब एंड हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहा था, तो अब मैं इसके बारे में आपको और बताता हूँ। इस कंपनी ने भाई रिसेंटली यानी कि आप इस वाले स्लाइड में देख सकते हैं एक 400 बेड का हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 20 में एक्वायर करा था, जो कि अब स्टार्ट भी हो चुका है। एंड Q3 में यानी कि इसने एक पूरा क्वार्टर देख लिया है, इससे 8 करोड़ का इसका मंथली रेवेन्यू रेट है, जिस वजह से जो मैंने आपको इससे पहले चीज बताई थी वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इनका जो लेटेस्ट आरपॉब इस वाले हॉस्पिटल से है ये 36,000 रुपए पर बेड है, वही आप देख सकते हैं भाई किस स्पीड से ग्रो करा है। एंड देन मॉडल टाउन वाला भी जिसने नया हॉस्पिटल कमेंस करा था भाई जुलाई 2025 में, मतलब स्टार्ट कर दिया था, जो मंथली रेवेन्यू रेट है ये 5 करोड़ प्लस है। एंड यहाँ पे भी जो आरपॉब है ये गई 40,000 रुपए पर बेड है। एंड देन इनका ये जो दूसरे हॉस्पिटल इन लोगों ने रिसेंटली ओपन करे हैं, जैसे कि ये जो आगरा वाला हॉस्पिटल है ये इनका NH19 यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग ग्रेटर नोएडा विद आगरा, ये चीज लिखी हुई है। तो यहीं पे ये इनका हॉस्पिटल है, ये भी 250 बेड का हॉस्पिटल है एंड इसी स्पीड से ये कंपनी ग्रो करी है। अब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑक्यूपेंसी रेट एंड ये जो हॉस्पिटल के बेड्स है ये दिखाए थे ना, अब कंपनी इतने ज्यादा ऑक्यूपेंसी होने
मतलब इतने ज्यादा बेड्स होने के बावजूद अपने जो ऑक्यूपेंसी रेट है उसको इंक्रीज कर पा रही है एंड इसी वजह से और हॉस्पिटल्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनी और ज्यादा एक्सपैंड करिए, यानी कि अगर अभी 100 बेड्स हैं, कंपनी भाई 200 बेड्स की तरफ जा रही है, तो ऑन एन एवरेज जो ये इनका ऑक्यूपेंसी रेट है ये तो भाई कम हो जाना चाहिए ना, बिकॉज नंबर ऑफ बेड्स बढ़ गए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये उल्टा और ज्यादा इंक्रीज हो गया बिकॉज इनकी डिमांड ही इतनी ज्यादा है। मतलब हॉस्पिटल वाले सेक्टर की चीज ही ऐसी होती है कि अगर आपको एक बार ब्रांड नेम बन गया, देन जो कस्टमर्स हैं, मतलब वैसे कस्टमर्स बोलना नहीं चाहिए, बट अगेन देन जो पेशेंट्स हैं भाई आपका नाम देख के आपके ऊपर ट्रस्ट करके आते हैं एंड वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनका 67% पे ऑक्यूपेंसी रेट पहुंच गया, जबकि इनके नंबर ऑफ बेड्स आप देख ही सकते हैं भाई, ऑलमोस्ट 700 बेड्स बढ़ गए इनके 3 हॉस्पिटल आने के बावजूद। इनका जो 7% से है ऑक्यूपेंसी रेट वो इंक्रीज हो गया है। इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। So गाइस, अब हम इसके कुछ रेवेन्यूज के बारे में बात करेंगे। इसका जो रेवेन्यू था गाइस FY 24 में आप देख सकते हो, इसको मैं भाई 670 करोड़ बोलूंगा एंड देन ये FY 25 में इंक्रीज होकर के 880 करोड़ पे पहुंच चुका है। एंड देन अगर आप इसका TTM बेसिस में स्क्रीनर से देखते हैं तो इनका रेवेन्यू ऑलरेडी Q4 के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, बट ये ऑलमोस्ट भाई 1100 करोड़ पे इनका रेवेन्यू पहुंच चुका है। अगेन आप देख ही सकते हैं भाई 1100 करोड़ पे रेवेन्यू है एंड कंपनी 7900 करोड़ की है। एंड अभी अगर आप इन मार्जिन देखेंगे क्वार्टरली बेसिस में तो 25% पे भाई Q3 FY 25 में इसका मार्जिन था, एबिटा मार्जिन, क्योंकि अब घट के Q3 FY 26 में 23.2% पे आ गया है। अब ये ऐसा घटा क्यों? क्योंकि गाइस अभी मैंने आपको इनके 2 हॉस्पिटल्स बताए थे ना, एक इनका फरीदाबाद वाला एंड जो दूसरा इनका मॉडल टाउन दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल है, इस कंपनी ने ये इसी क्वार्टर में स्टार्ट करा है, जिस वजह से Q3 FY 26 में इस कंपनी को इसका पूरा एक्सपेंस बेयर करना पड़ा। सो इस वजह से इनके मार्जिन घट गए। अगेन इनके जो कॉन कॉल हुई थी उसमें इनके मैनेजमेंट ने खुद नहीं बताया था कि इट इज द लास्ट क्वार्टर जिसमें इतना लोअर आपको इनका मार्जिन देखने को मिल रहा है, बिकॉज इन्होंने एक साथ ही 2 हॉस्पिटल स्टार्ट करे थे। आगे चल करके ये किसी भी क्वार्टर में एक ही क्वार्टर में 2 हॉस्पिटल्स को स्टार्ट नहीं करेंगे। अगेन देखते हैं भाई कैसा पॉजिटिव मूव है या फिर ये मूव इनके ग्रोथ को हिंडर करेगा। बट अगेन जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली मार्जिन तो भाई अगले क्वार्टर में और बेटर ही आएंगे, बिकॉज इस वाले क्वार्टर में ये अपना जो आगरा वाला हॉस्पिटल है इसे ही ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको 250 बेड्स का बताया था, तो Q3 में 700 बेड्स खुले, अभी केवल 250 बेड्स खुल रहे हैं। तो अगेन इतना रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है इस कंपनी के पास, तो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं भाई ऑलमोस्ट 30% तक भी इनका मार्जिन जा सकता है। तो ये 25% से तो ऊपर इसका इस क्वार्टर में मार्जिन आएगा ही आएगा। सो अब अगर इसके फ्यूचर एक्सपेंशन एंड जो ओवरऑल मैनेजमेंट के प्लान्स है इसके बारे में मैं बताऊं आपको, तो मैनेजमेंट ने भाई एक एग्रेसिव बेड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लगा रखी है। मतलब इसके हिसाब से इनके अकॉर्डिंग जो यथार्थ है ये अगले 3 साल में भाई ऑलमोस्ट 5000 बेड कैपेसिटी तक पहुंचने की कोशिश करेगा। एंड पर बेड अगर हम इनका ऑन एवरेज आरपॉप को देखें तो ये 30,000 रुपए के आसपास है। तो अगर उस हिसाब से भी आप रेवेन्यू में देखेंगे तो ओवरऑल इस कंपनी के लिए काफी बड़ा जंप हो सकता है आने वाले सालों में। करेंटली इसकी जो बेड्स हैं ये केवल 2550 बेड्स के ऊपर है। 5000 बेड्स में ऑलमोस्ट डबल ही ये चीज करना चाह रहे हैं अपनी कैपेसिटी को। ये जो कंपनी है ये 1500 करोड़ तक का एक्सपेंशन करने की तरफ देख रही है। जो भी डिस्ट्रेस्ड और ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं इस कंपनी को जो भी मिलेंगे एंड जहाँ पे भी इनको बढ़िया तरीके से लगेगा कि 60 लाख रुपए पर बेड तक जो भी मतलब मेट्रो सिटीज के आसपास की लोकेशंस होंगी, तो वहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगी। एंड ये सारी चीजें भाई अगले 3 साल में ये कंपनी मतलब मैनेजमेंट देख रही है करने को, बिकॉज ये चीज करना काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है देन पूरी बिल्डिंग को खुद से स्क्रैच से बनाना। उसके साथ ही ये कंपनी गई ईयर ऑन ईयर बेसिस में अपने जो रेवेन्यूज है इसको 40 से 50% के बीच में ग्रो करने के बारे में देखेगी। एंड जो अपने एबिटा मार्जिन है इन्हें 24 से 25% पे मेंटेन करने के बारे में देखेगी। जो इनका आरपॉब है इसे कंपनी 10% एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ग्रो करने के बारे में देखेगी। एंड ऑलरेडी जो इनका नोएडा एक्सटेंशन वाली जो भाई पूरा प्रॉपरली फंक्शन करी है, जो इनका सबसे पुराना हॉस्पिटल है, ये ऑलरेडी भाई 44,000 तक के आरपॉब तक पहुंच चुका है। एंड दिल्ली वाला हॉस्पिटल ये ऑलमोस्ट 40,000 के आरपॉब पे ऑपरेट कर रहा है, तो उसको भी ग्रो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड जो सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के बारे में वो ये कि ये एक नेट डेट फ्री कंपनी ही है। ऑलमोस्ट 0.02 का डेट टू इक्विटी है, यानी कि जो कंपनी है इसके पास भाई बहुत ज्यादा रूम है आगे चल करके अगर ये लोन लेकर के भी ग्रोथ करने की कोशिश करेगी। बहुत बड़ी कंपनी है यार, 26 करोड़ का ओवरऑल पूरा लोन है इसके ऊपर, तो अगेन काफी बड़ी स्पीड से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। देन अगर आप ये देखें कि इसके मतलब नेगेटिव्स क्या है, क्या इसको इम्पैक्ट कर सकती है चीजें, तो यही है कहीं जो कि आपने इस क्वार्टर में देखा। इस क्वार्टर में इसका जो एबिटा मार्जिन है काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया, बिकॉज इन्होंने न्यू हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करा है। इन्होंने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन तो करा ही है जो कि हॉस्पिटल के लिए बेटर है। केवल एक्सपेंशन या केवल बेड बिठा देने से, पूरी बिल्डिंग ले लेने से या उसे पूरा व्हाइट वॉश कर देने से सब कुछ नहीं होता है। उसके अंदर भाई पूरी मैनेजमेंट को हायर करना पड़ता है, सारे डॉक्टर्स को लाना पड़ता है, मशीनें लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो मार्जिन है वो इफेक्ट होते हैं। तो ये एक राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर ओवरऑल मार्जिन का घटना इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, बिकॉज उसी के बेसिस में भाई यहाँ पे जो स्टॉक की हालत है वो बुरी हो जाती है। देन जो ऑक्यूपेंसी रैंप अप है, अब ये कंपनी का इस नए नए बेड्स तो लेके आ रही है, बट अंटिल अनलेस वो सारी चीजें
ब्रेक इवन हो, अनटिल एंड अनलेस जो इनका ऑक्यूपेंसी रेट है वो ना घटे, तब तक सब कुछ सही है। बट अगर कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ ये कंपनी के लिए गाइस, ये चीज काफी ज्यादा रिवर्स यानी कि नेगेटिव साबित होगी।